Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture number 30 of our complete data science course 2026। और आज इस लेक्चर में मैं कवर कराने वाला हूँ आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और उसके अलावा बाद में हम देखेंगे कैसे हम लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो इस फ्लो में हमारा आज का एजेंडा रहेगा पूरा। तो अगर हम सबसे पहले देखें, वी टॉक अबाउट व्हाट इज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन बेसिकली जो भी आपकी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनको प्रिडिक्ट करने की एक मशीन लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे तो रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जितनी भी आपकी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको प्रिडिक्ट करने की एक मशीन लर्निंग अप्रोच है रिग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिग्रेशन हेल्प एस्टिमेट अ नंबर। कोई नंबर एस्टिमेट करने में रिग्रेशन हेल्प करता है। अब ये नंबर आपका क्या हो सकता है? दिस नंबर कैन बी मार्क्स, सैलरी, टेम्परेचर, सेल्स, हाउस प्राइस, क्रॉप यील्ड और डिमांड। इनमें से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। लाइक इस पे हम इन अप्रोचेस को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज को। ठीक है, और सबसे पहले बेस्ट एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, और इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि रिग्रेशन बेसिकली होता क्या। ठीक है, तो रिग्रेशन बेसिकली आपका मशीन लर्निंग के अंदर एक सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होती है जिसको हम कंटिन्यूस या न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वन और मोर इनपुट फीचर। ठीक है, किसी वन या मोर देन वन इनपुट फीचर पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे भी देखोगे रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली रिग्रेशन प्रिडिक्ट अ रियल नंबर आउटपुट। एक रियल नंबर आउटपुट को वो प्रिडिक्ट करता है। लाइक इट फाइंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर x एंड कंटिन्यूस टारगेट फीचर टारगेट वेरिएबल y। ठीक है, अगर देखो हम x और y की यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, x और एक है y, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि x आपका इनपुट फीचर है, और यानी कि इसको किस में लेते हो आप, इनपुट फीचर में, और ये जो होती है y, ये क्या होती है, ये होता है आपका कंटिन्यूस टारगेट वैल्यू। ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूस टारगेट वैल्यू। और रिग्रेशन के अंदर आप समझ के चलना, एक आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और दूसरा आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी डिफाइन करो तो वो उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो रिग्रेशन में दो चीजें होती हैं आपका, एक आपका इनपुट फीचर होता है, एक क्या होता है, एक इनपुट फीचर होता है, और एक उसके लिए कंटिन्यूस टारगेट वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइस। ठीक है, अगर आप एक घर खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप एक घर खरीदना चाह रहे हो, राइट, तो इस घर के लिए सबसे पहले आपके पास अमाउंट ऑफ लैंड कितना है ये आप देखोगे, कितने फ्लोर्स हैं वो देखोगे, रूम कितने हैं वो देखोगे, उसके कंस्ट्रक्शन का प्राइस क्या आ सकता है वो सब देखोगे। तो इसके हिसाब से उसकी एक क्या होता है, उसका एक अमाउंट फाइनल होता है जब भी आप घर खरीदते हो। ठीक है, तो इसीलिए कि जो भी हाउस प्राइस का प्रिडिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स एक्सेट्रा, इन सब पे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड स्पीड एक्सेट्रा, तो आप वो करोगे। ये लाइक अगर आपको टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कौन सा मौसम चल रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है, इन सब चीजों पे आपका टेम्परेचर का प्रिडिक्शन होता है। इसके अलावा फिर है लाइक प्रिडिक्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजिंग स्पेंड, सीजन डिस्काउंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेल का भी प्रिडिक्शन रहता है, किसके बेसिस पे, कि उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा हुआ है। उसके अलावा और उसके अलावा क्या होता है, सीजन, सीजन के बेस पे सेल डिपेंड करती है। लाइक अगर मान के चलो रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आपके अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अम्ब्रेला की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसी को हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा जैसे प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी बेस्ड ऑन इंजन साइज, वेट, हॉर्स पावर एसेट्रा। तो जैसे अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन इंजन साइज, वेट, हॉर्स पावर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है आपके रिग्रेशन के। ठीक है, अब इसी में अगर आप और देखोगे, ठीक है, तो इसमें और क्या आता है, ये रियल लाइफ रिग्रेशन एग्जांपल है। जैसे एक आपका एक्स हुआ, एक बाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो एक्स आपका फीचर है और बाई उसके लिए टारगेट वैल्यू है। जैसे आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो और ये जो लाइन जा रही है इट्स अ बेस्ट फिट लाइन, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप रिग्रेशन लाइन। इसी को क्या बोला जाता है, रिग्रेशन लाइन। और ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं, इनको आप क्या बोल देते हो, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, और एरर कैसे काउंट होता है, एरर होता है एक्चुअल बाई माइनस प्रिडिक्टेड बाई। एक जो मशीन लर्निंग मॉडल आपका आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है और एक एक्चुअल जो टारगेट था वो, तो दोनों का डिफरेंस से एरर कैलकुलेट होता है और वो एरर ही आपका डिफाइन करता है, उस बेस्ट फिट लाइन के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अब इसके अलावा अगर हम वर्किंग की बात करें, हाउ इट वर्क, तो द मॉडल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखता है वो, इनपुट फीचर x और टारगेट वैल्यू y। ठीक है, x और y के बीच में क्या इनका रिलेशन हो सकता है, इस चीज पे रिग्रेशन आपका काम करता है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा, इट फाइंड द बेस्ट फिट लाइन और कर्व दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। तो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में कितना एरर है, ठीक है, उस एरर को मिनिमाइज करते हुए एक बेस्ट फिट लाइन को ये ड्रॉ करता है। फिर द मॉडल यूजेस दिस रिलेशनशिप टू प्रिडिक्ट न्यू या अनसीन डेटा। तो जो मॉडल होता है इस रिलेशनशिप को यूज करता है नए या किसी अनसीन डेटा को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, तो ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लू डॉट जो है वो आपके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है और ये जो लाइन है ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है जिसको आप बेस्ट फिट लाइन या रिग्रेशन लाइन बोलते हो। अब अगर हम मॉडल की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो मॉडल के लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अगर हम बात करें तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। अगर मैं सिंपल वे में दिखाऊं तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी स्लोप की, जिसको आप बोल देते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी आगे देखेंगे बट ये इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सी और ये सब चीजें आपके ये कॉफिशिएंट होता है, इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप कॉफिशिएंट बोल देते हो। और जो सी होता है, सी को हम क्या बोल देता है, कांस्टेंट। सी को हमेशा एक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब इसके अलावा अगर ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए आप इसी तरह इसको डिफाइन कर सकते हो, बाई इक्वल टू लाइक बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टू बीटा n xn, और ये इसको प्लस ई एप्सिलॉन, जिसको आप एप्सिलॉन बोल देते हो, इसको आप एरर टर्म बोलते हो। और ये जो इस तरह लिखे हुए हैं यहाँ पे बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 है ना, ये यहाँ से बीटा 1, बीटा 2 ये कोफिशिएंट्स है और बीटा नॉट जो है ये इंटरसेप्ट होता है। ये सब हम आगे देखेंगे अभी। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ना, ये कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, सिमिलरली कुछ इसी तरह वो काम करता है। तो रिग्रेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड मेक एक्यूरेट न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन। तो ये काम हम रिग्रेशन से करते हैं। अब आगे अगर हम चलें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट रहता है कि व्हाई रिग्रेशन इज नीडेड। तो रिग्रेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इन रियल लाइफ, सबसे पहले रियल लाइफ में क्या होता है कि मैनी डिसीजंस डिपेंड ऑन एस्टिमेटिंग अ वैल्यू। किस पे, कौन सी वैल्यू, जिसको आप बोल देते हो एस्टिमेटिंग अ वैल्यू बिफोर इट हैपन्स। ठीक है, हमें कई बार डिसीजन किस बेसिस पे लेना पड़ता है कि कोई चीज जब एक्चुअली में हो रही होगी उससे पहले उसकी वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी होती है। लाइक अ स्टूडेंट स्कूल में वांट टू एस्टिमेट अ स्टूडेंट्स मार्क्स फ्रॉम स्टडी आवर्स। ठीक है, मान के चलो एक सिनारियो ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे बोल देते हैं कि कोई बच्चा जितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ेगा और उसके जो मार्क्स हैं वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ आवर पढ़ रहा है। लाइक अगर मैं इसको देखूं, अगर ज्यादा नंबर ऑफ आवर वो पढ़ेगा तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और अगर नंबर ऑफ आवर कम है उसके तो मार्क्स उसके कम हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों केसेस आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे केसेस के कुछ प्रिडिक्शन होते हैं। लाइक अगर मान के चलो कि फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, फ्यूल का प्राइस हाई हो रहा है, तो व्हीकल का जो यूज है
जो व्हीकल यूज है वो कम हो जाएगा, ये चीज भी हो सकती है। तो ये कुछ आपके रियल लाइफ सिनारियो है। अब इसके अलावा आगे हम देखें और पार्ट, ठीक है, तो इसमें और क्या आता है कि अ कंपनी, इसी में अ कंपनी में वांट, क्या चीज चाहती है कंपनी, कंपनी में वांट टू एस्टिमेट मंथली सेल्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग स्पेंड, तो कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट में उसने खर्च किया उसके बेसिस पे कंपनी उसकी सेल को डिफाइन कर सकती है। अब इसके अलावा हॉस्पिटल में वांट टू एस्टिमेट रिकवरी टाइम फ्रॉम पेशेंट का डेटा, मान के चलो किस तरह की किसी पेशेंट की कोई इंजरी है, ठीक है, अब किस तरह की इंजरी हुई है उस इंजरी के बेसिस पे उसका रिकवरी टाइम डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें उसमें रहती हैं। तो ये कुछ आपके रियल लाइफ सिनारियो होता है जहां पे मॉडल को प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लानिंग, प्लानिंग में सपोर्ट करता है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस गैस वर्क एंड इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, इट टर्न्स हिस्टोरिकल डेटा इनटू यूजफुल प्रिडिक्शन एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मेक स्मार्टर डिसीजंस। तो इन सब चीजों के लिए हम रिग्रेशन को यूज करते हैं। अब एक कंपैरेटिवली एनालिसिस हम देख सकते हैं अबाउट रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन के रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल टर्म में यहां देखोगे तो रिग्रेशन का ग्राफ अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा था कि एक आपके इनपुट फीचर होता है और एक आपका टारगेट वैल्यू होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और उसके लिए आप एक रिग्रेशन लाइन या फिर एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखे। लेकिन अगर हम, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिग्रेशन काम करता है ये कंटिन्यूस या एक न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। मान के चलो कैसे कंटिन्यूस वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको वो कंटिन्यूस वैल्यू यहां पे डिफाइन करूं तो मान के चलो कि नंबर ऑफ आवर्स और मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स और मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो कोई 2 घंटे पढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो हमने मान लिया उसके 50 मार्क्स आ जाएंगे फॉर एग्जांपल। अगर 3 घंटे पढ़ रहा है तो हमने माने कि वो 55 नंबर ला सकता है। और मान के चलो कोई 3 से 5 घंटे तक पढ़ रहा है डेली, तो उसके नंबर 70 से 85 के बीच में आ सकता है। एक हम एक सिनारियो लेके चल रहे हैं। तो ये रिग्रेशन जो होता है हमेशा वो किस पे डिपेंड करता है, रिग्रेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंटिन्यूअस वैल्यू। तो कंटिन्यूअस वैल्यू पर रिग्रेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप ये क्लासिफिकेशन का ग्राफ अगर यहां देखोगे तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या प्रिडिक्ट करता है, ये डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल डेटा को प्रिडिक्ट करता है जिसको आप क्लास या लेवल बोलते हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जो काम करता है वो कैटेगोरिकल डेटा पे बात करता है, कैटेगरीज पे, ठीक है। अब कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी में मान लो 0-1 के फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, यस और नो के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आंसर हो सकता है। जहां पे चीजें आपको दिख रही है कैटेगरीज है, लाइक अगर हम जेंडर की बात करें तो मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, तो ये सब आपके कैटेगोरिकल प्रिडिक्शन हो जाते हैं किसी सिनारियो को लेके। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बात वही है, X1 और X2 दो फीचर हैं इसमें, इनपुट फीचर और उसके लिए आउटपुट। तो कैटेगरी के बेसिस पे हम क्लास या लेवल को डिफाइन करते हैं 2 तरीके से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखोगे तो लाइक ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। डिसीज का प्रेडिक्शन, ठीक है, मान के चलो कि किसी का शुगर लेवल आप चेक करते हो या फिर ब्लड प्रेशर आप देखते हो, ठीक है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसकी मान लो कुछ रेंज हो सकती है अपनी, जिसको आप 80 से 120 बोल देते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आप बोल लेते हो कि उससे नीचे जाएगा तो लो हो जाएगा, और अगर ज्यादा अपर लिमिट को क्रॉस करेगा तो हाई हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये कैटेगोरिकल डेटा हुआ। तो ऐसे केसेस में आप क्लासिफिकेशन का यूज करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। लाइक अगर एक ह्यूमन बॉडी को देख के आप डिफाइन कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो इस तरह का सिनारियो आपका क्लासिफिकेशन में जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप आगे बात करते हैं हम, ठीक है, आगे क्या आता है, अब यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हो कि टारगेट वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया, यस नो कुछ भी इस तरह से वो होता है, ठीक है। गोल उसका यही होता है, फाइंड डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट क्लासेस। तो इनके केसेस में एक डिसीजन बाउंड्री हम बनाते हैं, इनके केसेस में एक डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात, ठीक है। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में हम आगे ये चीजें इसमें यूज करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एटसेट्रा। तो ये आप यहां से इजीली इसको समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या कंपैरिजन हो सकता है।
ठीक है, तो ये वही है। यहाँ पे अगर आप यहाँ रिजल्ट देखोगे तो एक रिग्रेशन के केस में क्या कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है जो 72.5 से 5.8 लाख तक जा सकती है। तो ये सब एग्जांपल मैंने भी समझा दिए, ठीक है। अब सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन के साथ आता वाई लीनियर रिग्रेशन इज द फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एवरीवन लर्न्स। सबसे पहले क्यों जरूरत है कि जो सब हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज यूजुअली द फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टॉट बिकॉज इट इज easy to understand, easy to visualize and easy to implement in Python। अभी हम ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। एंड इट बिल्ड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक डायरेक्ट कनेक्शन हमको इनपुट और आउटपुट के बीच में वहां पे शो होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जैसे ये एक एग्जाम्पल था, तो इसके बेसिस पे आप एक ग्राफ जनरेट कर सकते हो। आप इजीली क्या कर सकते हो, एक ग्राफ भी जनरेट कर सकते हो कि कितने आवर्स बच्चा पढ़ रहा था, उसके बेसिस पे उसके मार्क्स क्या आएंगे। एक एक्स एक्सेस आप ले सकते हो, एक वाई एक्सेस ले सकते हो, और इसको एक पॉजिटिव सिंबल दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं हम लीनियर रिग्रेशन को। और रियल वर्ल्ड इंट्यूशन की अगर हम बात देखें तो मैंने जो यहाँ पे ग्राफ अभी बनाया है यही आपका रियल वर्ल्ड इंट्यूशन है लीनियर रिग्रेशन में, कि नंबर ऑफ आवर्स कौन कितना स्टडी कर रहा है उसके हिसाब से उसके मार्क्स एक टेबुलर फॉर्म के डेटा में वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से एक रियल वर्ल्ड सिनारियो कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होता है ना कि जैसे मान लो किसी व्हीकल का कुछ एवरेज है, कुछ उसका एवरेज है, मान लो वो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलता है या 15 किलोमीटर चलता है, तो ये भी इस तरह से आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका बना सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे अगर एक रियल वर्ल्ड इंट्यूशन अगर आप देखोगे तो थिंक ऑफ ए टीचर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट फॉर मैनी वीक्स, जिसमें क्या होता है कि अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट हु स्टडी मोर यूजुअली स्कोर हायर, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने देखा और इसी के बेसिस पे आप एक ग्राफ बना सकते हो टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सैंपल डेटा का और प्रिडिक्शन डेटा का, तो यही ग्राफ वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसके अलावा और हम आगे चलते हैं, व्हाई टू यूज लीनियर रिग्रेशन। अब नेक्स्ट आता है कि हमें लीनियर रिग्रेशन क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमें लीनियर रिग्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग, ठीक है। अब की रीजन है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, मॉडल रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। अगर आप ये सब देखोगे तो ये आपके रियल लाइफ सिनारियो ही है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आता है। ये सब जो एग्जांपल अभी हम देख रहे थे ये सब आपके रियल लाइफ सिनारियोज हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मॉडल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करता है एंड इट मेक्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन भी बनाता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन इनसाइट एंड डिसीजन मेकिंग एंड इट इज ऑल्सो एफिशिएंट एंड फास्ट। तो ये सब उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल थे जो अभी हमने देखे, रियल एस्टेट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, वेदर, ऑटोमेटिव, हेल्थ, इन सब में आप उसको यूज कर सकते हो। एंड व्हेन टू यूज लीनियर रिग्रेशन, कब कब करते हैं, व्हेन द टारगेट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, मार्क्स, प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें। एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर, ये हुआ। एंड व्हेन यू नीड अ सिंपल एंड इंटरप्रिटेबल मॉडल, आफ्टर दैट व्हेन क्विक प्रिडिक्शन एंड इनसाइट्स आर रिक्वायर्ड। ये सारी चीजों में हम लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हैं। अब इसके अलावा इट इज सूटेबल व्हेन रिलेशनशिप इज हाईली नॉन लीनियर, ठीक है। कहाँ सूटेबल नहीं है, अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो कैसे यूज करोगे। टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल है, कोई मॉडल आप चाह रहे हो कि बताए मेल फीमेल, तो वहां कैसे यूज कर लोगे। तो एंड देयर आर टू मेनी आउटलायर्स, तो ये सब अभी हम देखेंगे। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या हो सकता है। तो टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन में आप यहाँ इजीली देखोगे तो पहला आता है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजेस one independent variable and one dependent variable, for example prediction of marks using number of hours studies। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, आप इसको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल ले सकते हो। और इसके अलावा जो यहाँ पे हम इक्वेशन देख रहे थे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में काम करती है, जिसमें m आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, c कांस्टेंट हो जाता है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन x। तो यही आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है
बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप इसको डिफाइन इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ। अब इसके अलावा अगर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी आप दिखा सकते हो। लाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन uses two or more independent variable to predict one dependent variable। अगर आप उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चले जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल प्रिडिक्ट सैलरी यूजिंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन लेवल एंड एज, इन सब में वो काम करता है। ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन है जो मैंने ऊपर डायग्राम में भी इजीली इसको बताया था। ठीक है, y इक्वल टू दिस v0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, आप इस तरह से इसको ले सकते हो। तो कंपैरिजन आप देख सकते हो सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, कि नंबर ऑफ इनपुट फीचर इसमें 1 और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इनपुट फीचर 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है कि आवर्स स्टडीज टू प्रिडिक्ट मार्क्स, और मल्टीपल के केसेस में क्या, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एज टू प्रिडिक्ट सैलरीज, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इफ ओनली स्टडी आवर्स आर यूज्ड, ठीक है, द मॉडल इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड इफ स्टडी आवर्स, तो ये सब हम आप समझ चुके हो, ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, कहाँ कहाँ आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या हो सकते हैं लीनियर रिग्रेशन के? ठीक है, तो कंपोनेंट बेसिकली यही होता है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, जैसे मैं यहाँ बोल रहा था, इस केस में बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम देख रहे थे, जिसमें एम कॉफिशिएंट है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और सी कांस्टेंट है। इन्हीं सबको हम कंपोनेंट बोल देते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बाई होता है। ठीक है, तो बाई बेसिकली क्या था, टारगेट वेरिएबल वी वांट टू प्रिडिक्ट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें, एक्स, ठीक है, ये आपने लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन देख ही रहे होगे डायग्राम में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है क्योंकि ये इनपुट फीचर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टडी आवर्स, एक्सपीरियंस, साइज, एडवर्टाइजिंग स्पेंड, ये सब फॉर एग्जांपल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। लीनियर रिलेशनशिप निकालना, इसके अलावा प्रेडिक्टेड वैल्यू जिसको आप बाई बोल देते हो। ठीक है, इसके अलावा एरर टर्म आता है एक, ई एप्सिलॉन जिसको बोल लो या ई बोल लो स्मॉल, जिसमें प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का आप क्या करते हो, डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, और एक बेस्ट फिट लाइन। ये सब आपके लीनियर रिग्रेशन के सिंपली कंपोनेंट होता है। और अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन में लाइक लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स, ठीक है, होमोसाइडिस्टिसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस जिसको बोल देते हैं हम, और नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स। तो ये सारी चीजें हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो समरी में अगर आप देखोगे तो यही सब सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसमें, व्हाट इज अ डेटा सेट। डेटा सेट बेसिकली क्यों जरूरत होती है हमको? ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मैं आपको एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बात अगर डेटा सेट की हो रही है तो देखो, अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी मैंने मशीन लर्निंग डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाई क्योंकि ये डेटा साइंस का ट्यूटोरियल है। अब मशीन लर्निंग मॉडल का एक बहुत सिंपल सा डायग्राम अगर देखें तो एक इनपुट होता है आपका। इनपुट बेसिकली क्या होगा, आपका एक डेटा होता है, उसके बेसिस पे आपका एक ML मॉडल काम करता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, किसी न किसी एल्गोरिदम को यूज करते हो। आप क्या करते हो, किसी न किसी एल्गोरिदम को यूज करते हो, और फिर आपका एक आउटपुट प्रिडिक्शन वहां पे होता है। क्या होता है, आपका एक आउटपुट प्रिडिक्शन होता है सिंपल टर्म्स में। अब देखो, अगर वो सुपरवाइज होगा तो यहाँ पे उसको आप बोल देते हो एक लेबल्ड डेटा होता है, पहले से क्या मिलता है, एक लेबल डेटा। ठीक है, और अनसुपरवाइज होगी तो लेवल डेटा नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप डेटा देते हो तो आपको डेटा मिलेगा किसी ना किसी डेटा सेट से। अब डेटा सेट प्रॉपरली एक कलेक्शन ऑफ डेटा सेट होता है जो आपका एक रॉ फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले उस डेटा सेट को रॉ फॉर्म से आपको एक मीनिंगफुल फॉर्म में क्या करना होता है, मीनिंगफुल कन्वर्जन उसका करना होता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। उसको क्या बोला जाता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है जिसमें डेटा में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लाइक मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना। क्या पढ़ते हैं हम, मिसिंग वैल्यू को चेक करना और मिसिंग वैल्यू की हैंडलिंग। ठीक है, और अननेसेसरी कॉलम्स को आप डिलीट भी कर सकते हो डेटा सेट से। अननेसेसरी कॉलम्स, स्पेलिंग देख लेना, कोई बात नहीं। अननेसेसरी कॉलम्स या फिर जिसको आप बोल दो फीचर्स, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप ड्रॉप कर सकते हो। अननेसेसरी कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने से पहले। ठीक है, तो जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो, ठीक है, तो ट्रेन करने के लिए जो आपका डेटा होता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। एक आपका होता है ट्रेनिंग सेट,
एक को बोल देते हो आप ट्रेनिंग सेट, और दूसरे डेटा को आप क्या बोल देते हो, टेस्ट सेट। ठीक है, तो हमेशा जो आपका डेटा है वो इस तरह से आप डिवाइड करते हो। ट्रेनिंग सेट के बेसिस पे आप क्या करोगे, ये ट्रेनिंग सेट आपका इस मॉडल को ट्रेन करता है, और फिर जो एक्चुअल आउटपुट प्रेडिक्शन आ रहा है ये किस बेसिस पे होता है, इससे आप कंपैरिजन करते हो अपने टेस्ट सेट को। तो इस तरह से कुछ मशीन लर्निंग मॉडल या अप्रोचेज आपकी काम करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो डेटा सेट में हम यही देखते हैं कि डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम यूज फॉर एनालिसिस एंड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग डेटा होता है, तो ट्रेनिंग डेटा इज अ पार्ट ऑफ डेटा सेट यूज टू टीच द मॉडल एंड द मॉडल फाइंड द पैटर्न फ्रॉम हिज डेटा। अब टेस्टिंग डेटा का मतलब होता है कि टेस्टिंग डेटा जो होता है, टेस्टिंग डेटा इज द पार्ट यूज टू चेक हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म ऑन अनसीन एग्जांपल्स। तो ये आप टेस्टिंग डेटा में रखते हो या टेस्ट सेट में रखते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसी डायग्राम से आप इसको जनरल वे में समझ सकते हो कि आपका मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखेंगे तो इक्वेशन की बात कर रहे थे हम, तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें बाई आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आपका इनपुट फीचर है, और एम जो होती है वो स्लोप ऑफ लाइन होती है, जिसको आप सी में इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बोल देते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मैथमेटिकल टेक्स्ट डायग्राम आप ये देख चुके हो, मैं ऑलरेडी भी आपको ऊपर दिखा चुका हूं उसके बेसिस में, जिसमें आपकी एक बेस्ट फिट लाइन होती है जो आप कैलकुलेट करते हो एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस पे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। अभी हम जुपिटर नोटबुक में जब हम पाइथन का कोड करेंगे रिग्रेशन का, तो इसी चीज को आगे और अच्छे से देखेंगे। अब इसके अलावा ये सब डायग्राम्स क्लियर हो गए। अब स्लोप को भी हम समझेंगे बाद में। नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप की अगर हम यहाँ बात करें, तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप का आप सीधे से मतलब समझो कि यहाँ पे अगर देखो नंबर ऑफ आवर्स जितना ज्यादा पड़ेगा मार्क्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मार्क्स जितना कम रहेगा तो मार्क्स घटेंगे। तो स्लोप जो हो सकता है आपका पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे बोल रहा है ना नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका नेगेटिव स्लोप कैसे काम कर रहा है, तो आप दोनों तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसी को आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप कंसीडर करते हो। एक होता है जीरो स्लोप, जिसमें क्या है कि कोई अफेक्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है एक तीसरा आता है जिसको आप बोल देते हो कोई अफेक्ट ही नहीं है किसी चीज का। तो ये कैटेगरी आप उसमें ले सकते हो कि एक्स तो चेंज हो रहा है बट बाई ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि उनको कितना भी पढ़ा लो बट वो रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे। ठीक है, उनका क्या है रिजल्ट आ ही नहीं पा रहा है। उस केस में आप क्या करोगे, तो ये तीनों तरह की सिचुएशन उसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके अलावा इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है द इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ बाई व्हेन एक्स इज जीरो। तो जब एक्स जीरो रहेगा, इफ एक्स इज जीरो, अगर x जीरो है तो उस केस में बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोल देते हो, यही चीजें आपकी इंटरसेप्ट में आ जाती हैं। इसी चीज को आप क्या बोल देते हो, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है एग्जाम्पल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे बार बार वही रिपीट हो रहा है जो हमने यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और उसके बेसिस पे कितने मार्क्स आए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहे हो। तो वर्किंग कैसे काम करती है लीनियर रिग्रेशन की, सबसे पहले कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल है, उस मशीन लर्निंग मॉडल की वर्किंग इसी पे डिपेंड करती है। इनपुट डेटा, मशीन लर्निंग मॉडल और उसका प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है कैसे यही वर्किंग होती है कि डेटा सेट होता है और डेटा सेट एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्ट सेट में कन्वर्ट होता है। लाइक अगर मान लो एक 100% डेटा है आपके पास, तो आप 80% ऑफ डेटा को ट्रेनिंग सेट में रख सकते हो और 20% ऑफ डेटा को टेस्ट सेट में रख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से हम उस चीज को यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब इसके अलावा वही फ्लो डायग्राम है कि सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन आया, डेटा कलेक्शन के पास डेटा को क्लीन किया, फिर मॉडल को ट्रेन किया और बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ किया और प्रेडिक्शन को मेक किया, जो अभी हमने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो रहता है। डेटा कलेक्शन यानी कि गैदर पास्ट ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। दूसरा, फिर अब वो रॉ फॉर्म में जो डेटा आ जाता है फिर उसको हमको क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो, एरर्स को रिमूव करते हो, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हो और इनकंसिस्टेंट एंट्रीज को हटाते हो। जो यहाँ पे हमने देखा कि मिसिंग वैल्यू आप हैंडल कर सकते हो, अननेसेसरी या इनकंसिस्टेंट एंट्रीज को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। मॉडल को ट्रेन करना, ये भी मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया कि जब मॉडल आप ट्रेन करते हो ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है,
इसके अलावा बेस्ट फिट लाइन को उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना और प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इंट्यूशन यही होता है इसमें। विजुअल आइडिया आ गया। अब बेस्ट फिट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई द बेस्ट फिट लाइन मैटर्स। बेस्ट फिट लाइन मैटर क्यों करती है? क्योंकि अ पुअर लाइन गिव्स पुअर प्रिडिक्शन। जितनी पुअर लाइन होगी वो आपको एक पुअर प्रिडिक्शन देगी, और अ गुड लाइन कैप्चर द डेटा ट्रेंड मोर एक्यूरेटली एंड गिव्स बेटर प्रिडिक्शन फॉर न्यू वैल्यू। तो ये आप समझ सकते हो यहां से। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट में और क्या आता है कि एक पॉइंट है, टॉपिक है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली होता है, अ कॉस्ट फंक्शन इज अ मेजर ऑफ हाउ रॉन्ग द मॉडल प्रेडिक्शंस आर, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन इज अ मेजर ऑफ हाउ रॉन्ग द मॉडल्स प्रेडिक्शन आर, कि मॉडल के जो प्रेडिक्शन है वो कितने गलत हैं, उसको आप कॉस्ट फंक्शन से डिफाइन करते हो। सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो मान के चलो कि इफ प्रेडिक्टेड मार्क्स आर वेरी फार फ्रॉम एक्चुअल मार्क्स द एरर इज लार्ज। लाइक मान के चलो कि अगर मान लो इफ प्रेडिक्टेड मार्क्स आर वेरी फार फ्रॉम एक्चुअल मार्क्स, ठीक है, एक्चुअल मार्क्स से प्रेडिक्टेड मार्क्स बहुत ज्यादा गैप में आ रहे हैं तो एरर ज्यादा होगा, और अगर प्रिडिक्शन कम है तो एरर स्मॉल होता है, और कॉस्ट फंक्शन को समराइज कर दिया जाता है। कॉस्ट फंक्शन उस एरर को समराइज करता है, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाई एरर मिनिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। एरर मिनिमाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। एरर मिनिमाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल, अगर हम बात करें मशीन लर्निंग मॉडल की, तो इट शुड नॉट जस्ट मेक प्रिडिक्शन, दे शुड मेक प्रॉपर प्रिडिक्शन ही नहीं करना है, बट के एक यूजफुल प्रिडिक्शन वहां पे आना चाहिए। तो यूजफुल प्रिडिक्शन के लिए एरर का कम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं एरर कैलकुलेशन के लिए, तो जिसको आप बोल देते हो, एक आता है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसको आप क्या बोलते हो, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मीन स्क्वायर्ड एरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्ट फंक्शन यूज्ड इन रिग्रेशन, जिसको आप एरर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो। मीन स्क्वायर्ड एरर का एक फॉर्मूला आता है 1/n एंड समेशन ऑफ टोटल सम, मतलब इट्स अ समेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इस चीज को, बाई एक्चुअल, ठीक है, बाई एक्चुअल माइनस बाई प्रेडिक्टेड, दो वैल्यू उनका डिफरेंस का स्क्वायर, इससे आपको बोला जाता है मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑल्दो हम इसको पाइथन में डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बट न्यूमेरिकल बेसिस में ये आपको क्लियर होना जरूरी है। तो मीनिंग क्या रहता है इसका, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करता है। स्क्वायर द डिफरेंस, ये उस डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करता है, एंड इट ऐड ऑल द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, तो ये जितने भी स्क्वायर्ड डिफरेंसेस होते हैं उनको ऐड करता है, यानी कि समेशन, एंड डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये किससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10, तो इस तरह से रहता है। अब व्हाई द स्क्वायरिंग इज यूज्ड, स्क्वायरिंग हम क्यों यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्क्वायरिंग रिमूव नेगेटिव साइन एंड गिव मोर वेट टू लार्ज एरर। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चीज को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से आपको क्या मिलता है कि नेगेटिव साइन को रिड्यूस कर दिया जाता है। सिंपल एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि -2 आ रहा है, ठीक है भाई। कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे 50 में से आप -52 करोगे तो रिजल्ट -2 आया, तो इसीलिए अगर आप -2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता है इसका आंसर 4 होता है, ठीक है। इसीलिए आप मीन स्क्वायर्ड एरर करते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू को वहां से हटाया जा सके। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आप मीन स्क्वायर्ड एरर को यूज करते हो। अब आता है ये एग्जांपल, अब अ लोअर एमएसई मींस द प्रेडिक्शन लाइन इज क्लोजर टू द एक्चुअल पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जितना ज्यादा मीन स्क्वायर्ड एरर कम होगा उसका मतलब है कि जो प्रेडिक्शन लाइन होगी वो क्लोजर होगी उसके एक्चुअल पॉइंट से। अब एक था एमएसई, अब दूसरा आता आर स्क्वायर स्कोर, जिसको आप क्या बोल देते हो, आर स्क्वायर स्कोर। तो आर स्क्वायर स्कोर ऑल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन, एंड इट टेल्स हाउ वेल द मॉडल एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द टारगेट वेरिएबल। तो ये बताता है कि टारगेट वेरिएबल और मॉडल के बीच में वेरिएशन कितना है, ठीक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसका बेसिक मीनिंग यही है कि इट गिव्स अ वैल्यू यूजुअली बिटवीन 0 से 1,
प्रिडिक्ट करता है और वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में प्रोवाइड कराएगा फॉर मेनी कॉमन टीचिंग केसेस। अ वैल्यू क्लोजर टू 1 मींस द मॉडल फिट द डेटा बेटर। ठीक है, अब इसमें इंटरप्रिटेशन में क्या आता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मान के चलो इंटरप्रिटेशन में आप देख रहे हो कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब होता है कि परफेक्ट प्रिडिक्शन है। अगर आर स्क्वायर इज क्लोज टू 1 इट मींस वेरी गुड फिट, और इफ आर स्क्वायर इज अराउंड 0.5 इसका मतलब है कि वो मॉडरेटली फिट है। ठीक है, और आर स्क्वायर इज नियरली 0 तो मतलब वीक फिट। 0 है तो वीक फिट, मॉडरेटली फिट, गुड फिट और परफेक्टली फिट अगर 1 तक चलेगा तो ये आपको याद रखना है आर स्क्वायर जो एरर होता है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड वर्सेस बैड मॉडल। गुड और बैड मॉडल का मतलब क्या होता है, तो देखो अ गुड मॉडल यूजुअली हैज हायर आर स्क्वायर स्कोर। अगर कोई अच्छा मॉडल है तो उसका आर स्क्वायर स्कोर जो होता है वो ज्यादा होता है, बट दिस शुड बी जज्ड विथ कॉन्टेक्स्ट एंड डेटा। जब तक कॉन्टेक्स्ट और डेटा नहीं है तो जब तक आप इसको जज नहीं कर सकते हो। तो अ हायर आर स्क्वायर डज नॉट ऑलवेज मीन द मॉडल इज ट्रूली यूजफुल इन एवरी प्रैक्टिकल सेटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर इसी में सारे स्टेप एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और इसी को फिर हम पाइथन में भी करके देखेंगे। तो देखो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आप डेटा सेट की बात करते हो, यहाँ पे मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ। दिस इज द डेटा सेट। डेटा सेट में आप देखोगे स्टूडेंट है, उसके स्टडी आवर्स है और एग्जाम स्कोर है। जैसे ये मैंने ऑलरेडी ग्राफ आपको बना के भी दिखा रखा है यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसी केसेस में क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टडी आवर्स हो गए 1 2 3 4 5 और एग्जाम का स्कोर हो गया कि मान के चलो कोई 1 घंटा पढ़ रहा था तो उसके 45 नंबर आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहा था तो 50 मार्क्स आ रहे हैं, 3 आवर्स पढ़ रहा था तो 55 मार्क्स आ रहे हैं, और 4 आवर्स पढ़ रहा है 60 और 5 पे 65। अब कैसे आप करोगे इसको, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, यू विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सम। अब रिक्वायर्ड सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये चीज हमें चाहिए होती है, एंड समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, तो ये कैसे निकला, समीशन ऑफ एक्स कहां से निकलेगा? अगर आप ये देखोगे 1 + 2 ये कैसे निकला है कि ये इस तरह निकला, ये वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 × 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15, ये 15 आया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी बात कर रहे हो समीशन ऑफ वाई की, तो समीशन ऑफ वाई का मतलब है ये वैल्यूज, यानी कि 45 + 50 + 55 + 60, कहां तक जा रहे हैं +65, तो ये रिजल्ट कितना आया आपका, ये रिजल्ट आया 275, 275। तो ये हमने कैलकुलेट करा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कैलकुलेट करा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आया और एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना आया, तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे। दूसरा है कि गुडनेस ऑफ फिट, जिसको आप आर स्क्वायर बोल देते हो। तो आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, टोटल और रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो टोटल और रिजल्ट जब आप निकाल लोगे उनके एक्चुअल ऑफ प्रिडिक्टेड आउटकम से, तो इस तरह से वो वैल्यू आती हैं। अब उस वैल्यू का आप क्या करते हो, फॉर्मूला क्या होता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर समीशन किस पे निकालता है, एक्स इंटू वाई का, जो आपने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था मल्टीप्लीकेशन का, और समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई समीशन ऑफ वाई, उससे आप उसका डिफरेंस निकालोगे डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ दिस, इस तरह से। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कब करोगे, जब ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां से क्या होता है, बेसिकली हम स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें b1 और b0 की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करोगे और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखोगे। इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो कि मैं इसको मैथमेटिकली अलग से करके दिखाऊं। ठीक है, फिर यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका आ जाता है एक्स और वाई पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पे, और यहीं से आप प्रॉपरली इनका इंटरप्रिटेशन करते हो, प्रिडिक्ट द न्यू वैल्यू। ठीक है, तो जो एक्स की b1 की जो वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, और b0 की जो वैल्यू आई थी वो 40 आई थी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहां से इंटरप्रिटेशन इसका। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें पाइथन में इंप्लीमेंट करना। डिटेल का क्या, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया, डेटा सेट दिखा दिया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस पे प्रॉपरली ये नया पार्ट चाहिए। तो एजम्पशन में हम ये सारी चीजें देखते हैं, लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस, होमोसाइडिस्टिसिटी,
एंड नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिड्यूल्स। तो लीनियरिटी का मतलब है देयर शुड बी रफली स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसके अलावा इफ द रिलेशनशिप इज स्ट्रांगली कर्व्ड तो सिंपल लीनियर रिलेशनशिप मे नॉट वर्क वेरी वेल। तो बेसिकली सही से स्ट्रेट लाइन आपको मिलनी चाहिए। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए। फिर आता होमोसाइडिस्टिसिटी का मतलब क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ एरर शुड रिमेन फेयरली कंसिस्टेंट अक्रॉस द रेंज ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, फेयरली कंसिस्टेंट रहना चाहिए अक्रॉस द रेंज ऑफ प्रिडिक्शन। एंड इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम देखें तो द एरर शुड नॉट सडनली बिकम ह्यूज ओनली फॉर लार्जर वैल्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स की अगर आप बात करते हो तो रेजिडुअल्स आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, जिसमें these residuals should be reasonably normal for some statistical interpretation। ये सारी चीजें होती हैं। अब आता है नो स्ट्रॉन्ग मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, कोई मल्टी कोलिनियरिटी स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पे नहीं है, यानी कि इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इनपुट वेरिएबल शुड नॉट बी टू स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या है, स्पेशली इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के जो वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इफ टू फीचर्स कैरी नियरली द सेम इंफॉर्मेशन द मॉडल कैन बिकम अनस्टेबल। तो फिर हम मॉडल में क्या ही नया कर लोगे। ठीक है, तो नो मेजर आउटलायर्स। अब अगर हम आउटलायर की बात करें तो आउटलायर क्या होता है, बेसिकली आप मान के चलो आउटलायर क्या होता है कि मान लो अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट आर आउटलायर, तो आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो डेटा पॉइंट में क्या है कि अगर कुछ सिमिलर डेटा पॉइंट्स है, इफ देयर इज सिमिलैरिटी, ठीक है, अगर सिमिलैरिटी है वहां पे, और अगर कोई एक ऐसा डेटा पॉइंट है कि जिसकी सिमिलैरिटी बहुत अलग है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई मार्क्स है, किसी के मार्क्स हैं जैसे 58, 58, 60, 62, 65, 63 फॉर एग्जांपल, और एक अलग से किसी का मार्क्स आया जिसको आप बोल रहे हो 98। तो अगर आप देखोगे इनमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी है क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है, दे हैव द लेस वेरिएशन। अगर आप यहां देखोगे दे हैव द लेस वेरिएशन, काफी कम वेरिएशन यहां पे है। तो इस लेस वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अब ये बेसिकली एरर तो है नहीं, मान के चलो इट्स नॉट एन एरर भाई के कुछ स्टूडेंट के ये मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर किसी के 98 मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको एरर थोड़ा ही बोलोगे। बट मान के चलो एज अ टीचर मेरा फोकस क्या होना चाहिए, अगर मान के चलो कि 50 बच्चे हैं तो 50 में अगर 45 बच्चों को कुछ भी बेसिक नहीं आता तो मैं उनको फोकस करके पढ़ाऊंगा, ना कि उसको जो कहता है कि मेरे को जी 90 से 100% सब समझ में आता है। यहाँ पे वो बच्चा गलत नहीं है, वो एरर नहीं है, बट वो हमारे मॉडल में फिट नहीं होता है, वो हमारे मॉडल में फिट नहीं होता। इसी चीज को हम आउटलायर बोल देते हैं। ठीक है, तो नो मेजर आउटलायर। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं, लीनियर रिग्रेशन रिमेन पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल, फास्ट एंड इंटरप्रिटेबल। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, फास्ट टू ट्रेन, works well on linearly related data, it gives interpretable coefficients useful as baseline model and it help in understanding the feature influence। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अब और आता है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, लीनियर रिग्रेशन इज नॉट परफेक्ट एंड हैज सम इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या हो सकती है, जिसमें मेन एडवांटेज है कि इट अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप, वो लीनियर रिलेशनशिप को अज्यूम कर सकता है। इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर, कैन अंडर परफॉर्म ऑन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने बेसिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन देखा। ठीक है, अब जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको हम अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चलेंगे कि आप किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्या क्या पाइथन लाइब्रेरीज आपको चाहिए, तो उन पाइथन लाइब्रेरी में सबसे पहले आता है नमपाई। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी ट्यूटोरियल डेटा साइंस में कवर कर चुके हैं। नमपाई को यूज करोगे, पांडास को करोगे, मैटप्लॉटलिब और साइकिट को करोगे। साइकिट लर्न का काम क्या होता है, इट इज रेडी टू यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड यूटिलिटी लाइक ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट वगैरह के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब मैं चलता हूं अपने जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, कोड मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे और आप इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास एक कोड है
और यहीं से क्या है, अगर आप चाहते हो मेरे को कमेंट करो, ये मैं फाइल आपको अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है इसमें, वो इंस्टॉल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होता है। अब उसमें क्या है यहाँ पे कि ये कमांड आप यूज करते हो, pip इंस्टॉल numpy pandas matplotlib एंड scikit-learn, ये सब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेता है, कुछ सेकंड का टाइम ले सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो गई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप इसको टाइप कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट। तो क्या क्या लाइब्रेरीज होती है हमारे पास, numpy pandas matplotlib और scikit-learn को आप इस तरह से यूज करते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए। तो इसको आप यहाँ पे करोगे और डिस्प्ले कराओगे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हुई है या फिर नहीं हुई। तो इट मे टेक फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। अभी देखोगे तो वो प्रोसेस में है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब हमें देखो इस तरह का एक डेटा सेट, हम एक डमी डेटा सेट यहाँ पे बना रहे हैं, जो आप यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे थे ना, तो उसको हम यहाँ पे एक डमी डेटा सेट बना रहे हैं, जिसमें क्या आता है कि क्रिएट डेटा सेट में क्या है कि हम देखेंगे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड उसके मार्क्स। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे आता है कि एक घंटे पढ़ने पे जैसे मान लो 35 नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा सेट बनाया। अब इसी डेटा सेट को आप डायरेक्टली पाइथन में कैसे बना सकते हो, तो वो ये सिंटैक्स होती है। ये मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुका हूँ, डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट कैसे आप कहाँ पे यूज करते हो। यहाँ तो अब हम उसको आगे काम करेंगे। तो डेटा के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, आवर्स स्टडीड और मार्क्स, और इसको स्टोर करा दिया डेटा फ्रेम में, और इस तरह से ये pd डॉट डेटा फ्रेम आपका काम करता है। अब आप देखोगे मैं इसको एग्जीक्यूट अगर कराता हूं तो मेरे पास एक डमी डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट होके आ गया, ठीक है। ये मैंने किया। अब इसके बाद में अब हमको क्या करना है, अब आप चाहते हो कि मेरे पास एक CSV फाइल भी हो, मेरे पास एक .csv फाइल हो, उस CSV फाइल का नेम क्या हो, स्टूडेंट मार्क्स .csv नेम्स, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मेरे को इसको सेव कराना है, अगर सेव डेटा एज CSV, तो CSV के अकॉर्डिंग इसको सेव कराने के लिए हमारे पास टू CSV, देयर इज अ मेथड जिसको आप बोलते हो df.toCSV, और मैं यहाँ पे इसका नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स .csv। तो अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम प्रिंट करा देंगे डेटा सेट सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये मैंने किया, इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आ गया डेटा सेट सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगर आपको चेक करना है कि ये कहाँ पे सेव हुई होगी, वैसे मैं बता देता हूँ, ये कमांड होती है, आप ये कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। बट अगर मान के चलो मेरा जुपिटर कहीं पे इंस्टॉल, ठीक है, अब वो जुपिटर मान लो मेरे पास सी ड्राइव, ठीक है, मेरी सी ड्राइव है। अब सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर एक फाइल होती है हमारे पास system32, एक फोल्डर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब system32 जो फोल्डर होता है इसके अंदर, अब यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली सर्च कर लो, देयर विल बी मल्टीपल फाइल। मेरी फाइल का नाम है मान के चलो स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ इस तरह स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। तो अगर आप देखोगे तो फाइल आ गई। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास पहले नहीं थी CSV फाइल, लेकिन यहाँ पे जनरेट हो गई, ठीक है, फाइल जनरेट हो गई। इस तरह से आप ये फाइल यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, ये इजीली आप CSV एक फाइल यहाँ पे देख सकते हो। तो यही काम कर रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ कर रहे थे वो हमारी फाइल वहां पे जनरेट हो गई। अब इफ यू वांट टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रो, तो यू कैन डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रो, ठीक है। सिमिलरली लास्ट 5 रो के लिए आप df.tail यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इससे कमेंट हटा देता हूं तो वो लास्ट वाली कमांड ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा सेट की शेप को चेक करना है। तो डेटा सेट की शेप को जब आप इसको चेक करोगे तो आप प्रिंट कराओगे रोज एंड कॉलम df.shape, ठीक है। तो इससे क्या है, मैंने यहाँ पे शेप चेक करी 10/2 रोज एंड कॉलम। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 10 आपके रोज हैं और 2 कॉलम है। तो डेटा सेट की शेप को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह करना है, प्रिंट कराने, तो आप प्रिंट भी करा लो, ये दोनों चीजें हैं। अब इफ यू वांट टू चेक डेटा टाइप, तो सबसे पहले डेटा टाइप अगर आपको चेक करना है तो डेटा टाइप चेक करने में आपको क्या मिलता है, df.d टाइप से आप डेटा टाइप को चेक कर सकते हो, ठीक है। आप ये आराम से टाइप करते हुए चलोगे तो आराम से इस कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू गेट सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, अगर आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो इसमें आता है हमारे पास डिस्क्राइब मेथड है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं numpy pandas के ट्यूटोरियल में। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो अगर आप यहाँ देखोगे
तो इसने उनकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, लाइक उनका मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम वैल्यू 25% पे क्या है, 50% पे क्या है, 75% पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने प्रिंट करा दी। इसके अलावा इफ यू वांट टू, अब देखिए कुछ वेरिएबल हमको समझने हैं। अब वेरिएबल, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की यहाँ पे देखो बात करता हूँ, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी इस तरह से, एक्स और वाई आपके पास एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी थी। अब यहाँ पे वही है, अगर एक बार आप दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हो उन वेरिएबल्स को, तो वी हैव टू वेरिएबल्स। अब वो दो वेरिएबल में आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड पे, और ये आपका फीचर है, इनपुट फीचर है, आप ग्राफ देख सकते हो वीडियो में वापस आके। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें ये वाई पे, उसको आप वाई एक्सेस पे ले रहे हो, ठीक है। तो ये मार्क्स हुए। अब दिस इज अवर टारगेट वेरिएबल। अब टारगेट वेरिएबल में दो चीज आएंगी, एक्स स्टडीज और यहाँ पे वाई, दो चीजें आती हैं। अब इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, उनको प्रिडिक्ट करना। आप क्या करोगे, उनको प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। तो अब आपको विजुअलाइज करना है। अगर यही डेटा सेट आप यहां विजुअलाइज करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, देखो इसको विजुअलाइज करने के लिए एक बहुत सिंपल सा पार्ट आता है, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो ये कि आप एक फिगर यहां पे बनाओगे। हम लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर चुके हैं, इस स्कैटर प्लॉट हम बना रहे हैं जिसमें आपके आवर्स स्टडीड और मार्क्स आप दो चीजें लोगे, जिसपे एक्स लेवल पे आपका नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और वाई पे आपका मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करोगे। तो मैं इसको ड्रॉ करा के देखता हूं। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स, दो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ये मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे बताया, इस व्हाइट बोर्ड पे, इसी चीज को हम यहाँ पे उसमें डिस्प्ले करा रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स और मार्क्स को, ठीक है। अब आप इसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने प्रॉपरली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, अगर आप अपने डेटा सेट को विजुअलाइज कराना चाह रहे हो। अब आपको प्रिपेयर करना है एक्स और वाई, जिसको नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और मार्क्स दो चीजें आती हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं सबसे पहले, तो आप देखोगे तो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यूज वही हैं जो आपका डेटा सेट यहाँ पे बना था, ठीक है। ये करने के बाद अब आता है कि अंडरस्टैंड व्हाई डबल ब्रैकेट्स आर यूज्ड। कहां पे डबल ब्रैकेट यूज करें हमने, ठीक है, हम ये इनकी बात कर रहा है वो, ये कि अगर आप यहां पे देखोगे तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट से क्या निकल के आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इसमें आता है कि हमने इसको इस तरह यूज किया इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि बिकॉज साइकिट लर्न एक्सपेक्ट द फीचर मैट्रिक्स इन टू डायमेंशनल फॉर्मेट। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो साइकिट लर्न होती है वो फीचर को एक्सपेक्ट करती है टू डायमेंशनल फॉर्मेट में, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं उस तरीके से। तो शेप अगर देखोगे तो x की शेप 10,1 और y की शेप 10, इस तरह से आती है। इफ यू वांट टू प्रिंट, अगर इसी ग्राफ के लिए इफ यू वांट टू प्रिंट व्हाट, x की शेप और y की शेप, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं देखता हूं तो ये इस तरह प्रिंट करके दिखा दी, यही वाली, ठीक है। अब इफ यू वांट टू स्प्लिट डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, हमने बताया था ना, अभी आपको एक्सप्लेन करा था मॉडल के अंदर। उस मॉडल के अंदर आपने क्या देखा था कि आप ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में डेटा को डिफाइन करते हो यहाँ पे, कि मान के चलो 80% आपका टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट है और 20% आपका टेस्ट सेट, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप इस तरह से उसको डिफाइन करते हो। तो प्रैक्टिकली आप इसी डेटा को, जो यहाँ पे 10 कॉलम आपको दिख रहे हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे दो चीजें हम लेंगे, तो किस तरह लिखते हो, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, बाई ट्रेन और बाई टेस्ट, चार चीजें हम ले रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के लिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे। और मेथड है आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज। अब देखो टेस्ट साइज 0.2 लिया और रैंडम स्टेट को 42 लिया, ठीक है। तो यहां पे जो टेस्ट साइट का मतलब है ना 0.2 से, उसका मतलब है कि 20% हमने टेस्टिंग में लिया और 80% हमने ट्रेनिंग में लिया। तो सिंस वी हैव 10 रिकॉर्ड, अब 10 रिकॉर्ड में क्या होता है कि 8 रिकॉर्ड ट्रेनिंग में जाएंगे और 2 रिकॉर्ड टेस्टिंग में। जैसे यहाँ के 10 में से 8 रिकॉर्ड आप ट्रेनिंग में लोगे और 2 रिकॉर्ड आप टेस्टिंग में लोगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे मेरे को दो चीजें मिल जाएंगी। अब कैसे चेक करोगे, अगर आपको चेक करना है तो मैं प्रिंट कराऊंगा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूं, तो आप देखो उसको स्प्लिट कर दिया, तो कुछ रैंडमली उसने ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट को अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद ये सब चल रहा है हमारा डेटा हैंडलिंग। अब आपको साइज चेक करना है, तो
xtrain.shape से आप उसका साइज चेक कर सकते हो x और y दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे साइज चेक किया। अब साइज चेक करने के बाद में अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको यहाँ याद हो कि मशीन लर्निंग में आप सिंपली करते क्या हो, आप एक मॉडल बिल्ड करते हो। आपके पास एक इनपुट डेटा होता है और उस इनपुट डेटा के बेसिस पे आप एक मॉडल बिल्ड करते हो, ठीक है। इनपुट डेटा होगा, मॉडल बिल्ड करोगे और एक आउटपुट को आप प्रिडिक्ट करोगे। ये आप काम करते हो, यही काम हम यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, यू विल क्रिएट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो उसके लिए आप सीधे सीधे लीनियर रिग्रेशन मेथड को अप्लाई करते हो, मॉडल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कराते हो। तो यहां मैंने जब ये किया तो मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। अब नाउ आई विल ट्रेन द मॉडल। किसके बेसिस पे ट्रेन करना है? जो मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, जिसकी एक्स और वाई एक्सेस पे हमारा डेटा रखा था। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों? क्योंकि द मॉडल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड मार्क्स। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ। अब यहाँ पे देखो एक मॉडल बन के आ गया, बहुत सुंदर सा। तीन चीजें आ रही हैं, लीनियर रिग्रेशन, पैरामीटर और फिटेड एट्रीब्यूट। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर आप देखोगे तो ये पार्ट आया, पैरामीटर के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, तीन चार कुछ चीजें आई। फिट इंटरसेप्ट, जहां पे वो एक्सप्लेन कर रहा है खुद से कि वेदर टू कैलकुलेट द इंटरसेप्ट फॉर दिस मॉडल और नॉट। कॉपी एक्स, अगर यहां पे देखोगे इफ ट्रू तो एक्स विल बी कॉपीड एल्स इट मे बी ओवर रिटन। ये चीजें हुई। TOL का मतलब आता है कि द प्रिसीजन ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड बाय TOL एंड जॉब पॉजिटिव। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये हुआ। अब फिटेड एट्रीब्यूट पे अगर आप जाके देखोगे तो फिटेड एट्रीब्यूट में सारी चीजें इस तरह से आपको मिलती हैं। वो कंप्लीट वैल्यू को कैलकुलेट करके दे रहा है, जो आप लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे ना, जो मेथड था, जो फॉर्मूला था, उसके बेसिस पे, तो उसी बेसिस पे ये इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रहा इसका मॉडल फिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने मॉडल बना दिया, ठीक है। ये मॉडल बना दिया, पैरामीटर इजीली यहाँ पे आप समझ सकते हो, 3 पैरामीटर थे आपके, ठीक है। अब मैं स्लोप को चेक करना चाहता हूं। जैसे आपका फॉर्मूला था बाई इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? प्रिंट स्लोप और मॉडल का कोफिशिएंट लिखते हो, ठीक है। वो वैल्यू आप वहीं से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो 6 आ गया। क्यों? अगर आप यहाँ देखोगे ना तो सारी चीजें आप दिखेंगी आपको फिटेड इंटरसेप्ट में और पैरामीटर के अंदर, फिटेड एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू क्या थी, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी ना, जो उसने ऑलरेडी मॉडल में कैलकुलेट कर लिया, जब आप उस मॉडल को ट्रेन करा रहे हो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया लाइक 6.72। तो यही आप यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हो, मैंने उस स्लोप को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लोप को चेक कर पा रहे हो। फिर आता है इंटरसेप्ट को चेक करना। तो अगर मैं इंटरसेप्ट को चाहता हूं तो इंटरसेप्ट आ गया 29, ये यहीं पे आ गया। मॉडल जब बन गया था तो सारी चीजें थी, बस मैं उसे पाइथन के बेसिस पे यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं। ये क्लियर हुआ। अब इसके अलावा अंडरस्टैंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। इक्वेशन होती है लाइक y इक्वल टू mx प्लस सी। ये सारी चीजें यहाँ पे इसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी हैं आपके मॉडल ने। अब इसमें बाई आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, एम स्लोप होता है, एक्स आपका इनपुट होता है और सी इंटरसेप्ट होता है। ये आपको क्लियरली पता है। तो फॉर अब प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो प्रिडिक्टेड मार्क्स जो होता है वो क्या होंगे? स्लोप इनटू आवर्स प्लस इंटरसेप्ट। अगर आप बाई इक्वल टू mx प्लस सी ये इक्वेशन यहाँ पे लगाते हो तो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? यू विल मेक प्रिडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा। आप टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह से अब हम प्रिडिक्शन करेंगे। अब मॉडल प्रिडिक्ट करेगा आपका आउटपुट। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू आप यहाँ प्रिंट कराओगे वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है। और उसके लिए मेथड क्या होता है? मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और टेस्ट डेटा पे तो इस तरह से आप इसको यहाँ प्रिडिक्ट कराते हो। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई 89.78 एग्जाम्पल 78 और 42 जो भी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक। प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज दोनों आ गई। अब अगर आप कंपैरिजन देखोगे, अब कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो कंपैरिजन में 2 चीजें हैं। तो जो आपका डेटा फ्रेम था उसके जो एक्चुअल मार्क्स थे और एक प्रिडिक्टेड मार्क्स थे, आप उनका कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तो मैंने इनका कंपैरिजन करा तो आप देखोगे एक्चुअल मार्क्स 90 और 40 थे और प्रिडिक्टेड मार्क्स कितने हैं? 89 और 42, ऑलमोस्ट बराबर ही है राउंड अबाउट देखोगे। तो इस तरह से आपकी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू आती है। अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको आप स्क्वायर्ड एरर बोलते हो, तो उसके लिए आपके पास सीधे मेथड होता है मीन एब्सोल्यूट एरर में बाई टेस्ट और बाई प्रिडिक्टेड, जिसमें आप मीन स्क्वायर्ड एरर को प्रिंट कराते हो। तो जब ये प्रिंट कराया तो एरर कितना आया? 1.46, जो आप मैथमेटिकली करते हो या फिर कैसे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब ये करने के बाद में
ये जब आपका आया, अब ये नेक्स्ट आता है मीन स्क्वायर्ड एरर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास मेथड होता है मीन स्क्वायर्ड एरर का। तो मीन स्क्वायर्ड एरर आपका इस तरह से आया। अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट आरएमएसई, आरएमएसई यानी कि आर स्क्वायर, जो अभी हमने थ्योरेटिकली देखा, जिसको आप बोल देते हो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को करने के लिए हम एसक्यूआरटी को यूज करते हैं। मीन स्क्वायर एरर में हम एसक्यूआरटी लगाते हैं और इसमें आप उसको कैलकुलेट करा सकते हो। तो आपकी रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है। तो आर स्क्वायर स्कोर हमें क्या बताता है? आर स्क्वायर टेल्स अस हाउ वेल द मॉडल एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द टारगेट। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो आर स्क्वायर को, तो कैसे कराओगे? ठीक है, आप इस तरह प्रिंट करा सकते हो, लाइक आर स्क्वायर 0.99 इस तरह से आ सकता है। अब ये सारा रिजल्ट आपका आ गया। एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द एवोल्यूशन मैट्रिक्स, तो आप करा लो। एमई निकाला, एमएसई निकाला, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी हमने निकाला। इसके अलावा हमने ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करी। अगर मैं प्रिंट कर देता हूं तो ये सारी चीजें हमें एक साथ मिल गई। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रिग्रेशन लाइन प्रिंट कराना है, ये तो रहेगा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पीएलटी डॉट फिगर करोगे। फिगर का साइज हमने डिफाइन करा स्कैटर प्लॉट के अंदर, एक्स और वाई, दो एक्स और वाई एक्सेस हुई। ठीक है, लेवल में आप एक्चुअल डेटा ले रहे हो और एक जगह आप रिग्रेशन लाइन ले रहे हो। और फिर एक्स लेवल क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, मार्क्स और लीनियर रिग्रेशन, जिसमें आप कंपैरिजन दिखाते हो रिग्रेशन लाइन पे आवर्स स्टडीड वर्सेस मार्क्स का। ठीक है, अब लेजेंड ग्रिड को ट्रू कर दिया, शो कर दिया। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये ऑलरेडी जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। तो देखो बहुत बढ़िया हमारा एक ग्राफ बन के आ गया। तो ये उन एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के लिए यहाँ पे एक सही सा रिजल्ट इस तरह से जनरेट होके आया। ठीक है, आवर्स स्टडीड और मार्क्स के बेसिस पे। अब आपको क्या करना है? प्रिडिक्ट मार्क्स फॉर न्यू स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो एक नए स्टूडेंट के लिए मार्क्स प्रिडिक्ट करना, सपोज अ न्यू स्टूडेंट 7 घंटे पढ़ता है, तो हमने क्या करा, एक न्यू स्टूडेंट स्टोर करा है 7 और फिर प्रिडिक्ट करा दिया प्रिडिक्ट मेथड के साथ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो प्रिडिक्टेड मार्क्स और आ गए उसके कि 76। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो 76 आ गए। ठीक है, यहां पे एक नए के लिए तो आप इस तरह कर सकते हो, और मल्टीपल स्टूडेंट के लिए भी आप प्रिडिक्ट करोगे तो इस तरह से आपने वो वैल्यू प्रोवाइड कराई और यहाँ पे प्रिडिक्शन उनके लिए आप अप्लाई करा सकते हो सारी चीजों में। कि देखो पहले अगर आप देखोगे तो 3 घंटे पे हमारा क्या था? 3 घंटे पे 50 था, यहाँ 49 पढ़ रहा है। 5 पे 60 था, 65, तो यहाँ 62 पढ़ रहा है। और यहाँ 7 पे कितना रिजल्ट आ रहा है? 76, तो यहाँ पे वो 75 पढ़ रहा है। तो इस तरह से आपका ये नया प्रिडिक्शन हमने प्लॉट कर लिया। अब ये नया प्रिडिक्शन आप प्लॉट करोगे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो आप आराम से इसको प्रिडिक्शन में देख सकते हो। अब ये कैसे आया था उन्हीं के लिए। तो ये सिंपल मेथड है आपका, ये कोड में दिखा रहा हूं, इसको आप जब एग्जीक्यूट कराना चाहोगे तो प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो इसके अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने पहले आपको प्रॉपर बेसिक बताया कि लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको प्रॉपर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कैसे हम उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज हमने करी। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।